चिंताजनक स्थिति। तो जैसा कि ये दो मैंने जानबूझकर ये वोकैब्स रखी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ये बात ये है कि जैसे कि आपको भी पता है, अभी देश में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आपने देखा होगा, हमारे एक शिक्षक हैं दृष्टि IAS से, श्रीमान विकास दिव्य कीर्ति जी, जैसे कि आप सभी भली भांति परिचित होंगे उनसे, आई होप सो। बहुत उनको किसी के मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनका परिचय आपको देने की जरूरत नहीं है, वो परिचय के मोहताज नहीं है, जैसे कि आज के समय में अगर आपने देखा होगा। क्लियर? आपने देखा कि वो पढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो कि एक अपने पढ़ाने के तरीके से वो बता रहे थे। उस चीज को उन्होंने लोगों के सामने रखा या बच्चों को बताया, जो कि उनका कर्म है और वही धर्म है। क्लियर? अपनी चीज को कर रहे हैं। बट हमारे बीच में कई लोग इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं जो कि क्षण भर के स्वार्थ के लिए किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के ऊपर, अब ध्यान दीजिए, आप सोचिए कितना मतलब किस तरीके की पर्सनैलिटी है उनकी। पूरा देश के जो अभी युवा हैं, कितने लोग IAS IPS, उनकी वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है, पढ़ाया है। क्लियर? उन तक पर ऐसी चीजें हावी हो रही हैं। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ ये चीज कि हमारा देश किस तरफ की ओर बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। आखिर हम क्या अपने बच्चों को या अपने क्षेत्र में या खुद ऐसी नैतिकता का ज्ञान लगभग समाप्त होने की कगार पे जा रहा है। एक नैतिकता, जो एक नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है, वो हमें घर से मिलता है, परिवार से मिलता है, अपने समाज से मिलता है। तो हमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी करने से बचें। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, वो अपनी कक्षा में छात्रों को बता रहे हैं और उसमें से सिर्फ 45 सेकंड की क्लिप कोई महानुभाव निकालते हैं और पोस्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पूरी बात को नहीं पोस्ट किया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ उतना ही कंटेंट निकाला उस चीज में से और वो समाज के सामने रखा। और हमारे पास आपको पता ही है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्हें कहते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है देश में। क्लियर? जो कि अंदर ही अंदर दीमक की तरह देश को कुरेदने का काम कर रहे हैं। और इतने बड़े एक जो शिक्षा का क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा स्तंभ है सर, बहुत बड़ा स्तंभ है। क्लियर? यहाँ पे हमारे देश को माना जाता है, हमारा देश माना क्या जाता है, आप खुद में देखिए, हमारा देश गुरुओं का देश रहा है और गुरुओं का देश है। यहाँ से गुरु ही निकलते हैं। अगर आप देखिए कितने बड़े बड़े गुरुजन आज अभी हमारे सामने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोग हैं। खान सर हैं, ओझा सर हैं, बहुत सारे मेरे पास अभी सबका नाम लेने का, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने पढ़ा है, अध्ययन किया है। उसके बाद वो समाज के सामने आते हैं, इस वजह से उन्हें पसंद किया जाता है। कोई नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पर, किसी के थ्रू नहीं आ रखे हैं, वो किसी की वजह से नहीं आ रखे, उन्होंने मेहनत की है, इसकी वजह से उन्होंने अपना चेहरा बनाया है। और हमारे समाज में सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो हैं, ट्विटर पर एक ट्रेंड चला हुआ है, बैन दृष्टि IAS, बैन दृष्टि IAS, अरेस्ट हिम। व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली? ये चल क्या रहा है? क्या हम इस ओर जा रहे हैं? हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे या विश्व गुरु रहे हैं, बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे हम विश्व गुरु। हाँ, समझ आता है, आधुनिकता का युग है। क्लियर? चीजें नई नई चीजें हैं, उसका जो प्रयोग होता है बहुत ही, उसके पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दीजिए ना आप, नेगेटिव चीजों पे क्यों ध्यान देना है, क्यों करना? अब देखिए एक चीज देखिए, जब मैं वो उनकी वीडियो देख रहा था तो उनका एक जो कथन था जो मुझे बहुत चुभा। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार मेरे बच्चों ने कहा है कि पिताजी आप जो है घर से बाहर मत जाइए, और डरे हुए थे। अब बताइए माहौल किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? सिर्फ एक झूठी अफवाह, एक ऐसी चीज को आप निकाल के लाते हैं। या तो पूरी बात को रखिए, आप जाकर के देखिए पूरी बात, अगर आप देखेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा है। क्लियर? मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, अभी हमें इस चीज का पुरजोर विरोध करना चाहिए। एज अ टीचर मेरा भी काम है कि मैं यहां पर अपनी तरफ से एक सपोर्ट करूं,
अभी जरूरत है हमें जो गलत है उसे गलत कहने का। क्लियर? क्योंकि ये चीज आगे आने वाले समय में बहुत भयानक रूप धारण कर सकती है। क्लियर? हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी एक है, वो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपने जो लोग होते हैं उनको आगे बढ़ना नहीं देख पाते। पता नहीं क्यों। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी बात कर ले, अगर बाबा रामदेव की बात करें, कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, अरे बाबा जी तो दवाइयां बेचने लग गए, ये करने लगे, वो करने लगे। अरे भैया, तो आप कर लेते ना। क्या है आप में वो हिम्मत? इतना बड़ा टर्नओवर विदेशों से लेके आना, किसके लिए? हमारे देश में तो आ रहा है। मेरा देश है, आपका देश है, हमारा देश है ना। कुछ इस तरीके से अगर आप सोचें, और अभी मैं कह रहा हूं कि अभी समय है, आपको भी पुरजोर समर्थन देना चाहिए, और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम सर को अभी सपोर्ट करें। तो बिल्कुल आप लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि आप उनका बिल्कुल समर्थन कीजिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।